नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं जनहितैषी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने सिवान को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। जिसके बाद पीएम मोदी ने सिवान में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ अन्य कई नेतागण भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधन में क्या कुछ कहा, उन्होंने किन किन बातों पर जोर दिया, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 10,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिवान से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने सिवान में रैली को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सरकार में हुए कार्यों को गिनाया। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के वायरल तस्वीर पर कहा कि आरजेडी बाबा साहेब अम्बेडकर को पैरों में रखती है, लेकिन मोदी अपने दिल में रखता है। बाबा साहेब का अपमान बिहार नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने कहा, इस मंच से हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। विकास के यह सारे प्रोजेक्ट बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन प्रोजेक्ट से हर समाज का जीवन आसान होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। इन लोगों ने मिलकर ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। कई चुनौतियों को पार करते हुए सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाया गया। कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। दरअसल बिहार में इसी साल जुलाई में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। वो एक के बाद एक बिहार के दौरे पर हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने में जुट गए हैं। वहीं वो आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि बिहार का चुनाव हर बार ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि पूर्वी भारत के इस राज्य में जातिगत राजनीति हमेशा अहम रोल अदा करती है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2025 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विपक्षी गठबंधन इंडिया को मात देने में कामयाब हो पाता है या नहीं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।